हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। आज अपन उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आर्मी के अंदर जीडी, क्लर्क और ट्रेड्समैन्स और टेक्निकल के अंदर सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया है। उसमें पहले अपने को आर्मी जीडी के अंदर साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी हाल ही के अंदर जो अग्निवीर का नया सिलेबस जारी हुआ उसके अंदर आपको साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर का है। साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो साइंस को अपन अच्छे से कैसे याद कर सकते हैं, कैसे क्लियर कर सकते हैं, एक एक कंसेप्ट को कैसे याद रख सकते हैं, तो उन सब के लिए मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैंने कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, साथ में उनसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या थी वो भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश की है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक मिल जाएगा वीडियो के, आप पूरे के पूरे साइंस के वीडियो एक साथ वहाँ से देख सकते हैं। तो उन वीडियो को आप देखिए, साथ में नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे ऑक्सफोर्ड के चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उनको भी आप अगर देख लेते हैं आप तो साइंस वाले पोर्शन में आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, तो आज जो है अपन नई सीरीज लेके आए, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं उन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, देखिए पहला ही प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे कि यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति दूध, अंडा और रोटी खा रहा है और कुछ भी नहीं खा रहा, तो उसको कौन सा विटामिन की कमी हो सकती है। तो देखो उसको कौन से विटामिन की कमी हो सकती है, स्कर्वी रोग के विटामिन की कमी हो सकती है। अब ये जो स्कर्वी है ये किसका रासायनिक नाम है, देखो विटामिन जो सी है, विटामिन सी, इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। एक मिनट, विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम है एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक, विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल, उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी, और इसे क्या बोलते हैं, नाविक रोग। क्या बोलते हैं, नाविक रोग। और नाविक रोग इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडियन नेवी के अंदर रहने वाले सेलर्स के सबसे पहले ये रोग देखा गया, इसलिए इसे सेलर डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलर डिजीज भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में जैसे रतौंधी है, रतौंधी किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है। और क्या होता है विटामिन ए की कमी से, एक तो हो गया रतौंधी, एक कौन सा होता है, जीरोप्थेल्मिया। कौन सा होता है, जीरोप्थेल्मिया। कौन सा होता है, जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस रोग में होता है कि आंखें जो है वो शुष्क पड़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे रिकेटस, ये किसके कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण। किस में होता है, छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, तो वयस्कों में क्या होता है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशियम। कौन सा, ऑस्टियोमलेशियम। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशियम। ऑस्टियोमलेशियम रोग जो है वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। कौन सा बच गया, बेरीबेरी। ये बेरीबेरी है। बेरीबेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक, विटामिन, ये रिकेटस आया, डी का नाम आया, इसका केमिकल नेम भी आपको बता देते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, और बेरीबेरी जो है इसका विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है, थायमीन। तो ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेनी है, साथ के साथ इन सब चीजों को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सिर्फ क्लास के अंदर ही आपको पूरा का पूरा याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन। रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लोटिंग जो है उसको लिए कौन सा विटामिन आवश्यक, उसके लिए विटामिन के आवश्यक है। ठीक है, कौन सा, विटामिन के। तो विटामिन के तो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो क्या दे रखा, उसका केमिकल नेम दे रखा है, और विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, नेप्टोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद में जैसे थायमीन दे रखा है, ये किसका, विटामिन B1 का रासायनिक नाम, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम, और फोलिक अम्ल विटामिन B9 का रासायनिक नाम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। तीसरा क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया। क्या है, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है भाई, एक मिनट। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस रक्त अल्पता का कारण है, तो इसका कारण क्या है, ये विटामिन B12 के कारण होता है। ये आपको बता दूं, विटामिन
B12 के कारण होता है। अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालेमिन। कौन सा है, साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन किसका नाम है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी। अभी बताया किस, कौन सा विटामिन, विटामिन B1। नियासिन की कमी से दो रोग होते हैं। कौन सा होता है, एक तो पेलेग्रा रोग, ठीक, एक क्या होता है, 4D सिंड्रोम। कौन सा होता है, 4D सिंड्रोम। जो नियासिन है ये कौन सा है, विटामिन B3 है। कौन सा है, विटामिन B3 है। ठीक है, और क्या बच गया, राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। किसका है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा का फटना। क्या, त्वचा का फटना, यह आपको ध्यान में रखना है, त्वचा का फटना। ठीक है, तो ये हो गया परनीशियस एनीमिया। ठीक, एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सा होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये भी ध्यान में रखना, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक, माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है ये किसके कारण होता है, विटामिन B6 और B9 के कारण। विटामिन B6 व B9 की कमी के कारण, विटामिन B6 और B9 की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और परनीशियस एनीमिया पूछे तो विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, परनीशियस एनीमिया। सामान्य एनीमिया पूछे कि सिर्फ सामान्य एनीमिया, तो सामान्य एनीमिया किस में होता है, मलेरिया रोग में हो जाता है। किस में हो जाता है, मलेरिया रोग में सामान्य एनीमिया रोग हो जाता है। या फिर शरीर के अंदर लौह तत्व Fe+2 की कमी होगी, Fe+2 की कमी, शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी के कारण भी कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट तीसरा कैसे आ गया, दूसरा बताया था क्या, बता दिया। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन। अब देखो संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो संक्रमण रोधी विटामिन कौन कौन से, वो मैंने आपको बताए थे। ठीक, तो संक्रमण रोधी विटामिन कौन कौन से मैंने ट्रिक बताई थी। AC चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। किससे चलती है, AC चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E ये क्या है, संक्रमण रोधी विटामिन है। क्या है, संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन। या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। क्या बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। ठीक, या फिर अब इंग्लिश मीडियम वाला बोलेगा, इंग्लिश में बताओ तो इंग्लिश में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ठीक, क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ A, C और E में से कौन सा ऑप्शन है, देखो B नहीं है, इनमें से D नहीं है, के भी नहीं है, कौन सा A है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विटामिन A। ठीक है, तो ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। रासायनिक नाम भी बता देते हैं, केमिकल नेम, विटामिन A का केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए था, 5 बार बता दिया है। ठीक, तुमसे पूछे विटामिन B का रासायनिक नाम, तो क्या है, थायमिन। क्या है, थायमिन। विटामिन D का रासायनिक नाम पूछे, क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ठीक, तुमसे पूछे विटामिन K का रासायनिक नाम, तो क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। इसी का दूसरा नाम क्या है, नेप्थोक्विनोन। क्या है, नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। इसी का तीसरा नाम क्या है, इसी का तीसरा नाम है मोनोक्विनोन। क्या है, मोनोक्विनोन। ठीक, तो ये तीनों नाम जो है किसके हैं, विटामिन K के, ये तीनों नाम विटामिन K के ही हैं। तो ये डिटेल आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, विटामिन D का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या है, कैल्सीफेरोल। इसकी विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बच्चों में तो हो जाता है रिकेटस रोग। कौन सा हो जाता है, रिकेटस रोग। और वयस्क में क्या हो जाता है, ओस्टियोमलेशियम। कौन सा हो जाता है, ओस्टियोमलेशियम, ओस्टियोमलेशियम रोग हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा विटामिन C अभी बताया था, एस्कोर्बिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, नाविक रोग। कौन सा, नाविक या स्कर्वी रोग। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी। कौन सा हो जाता है, बेरी। ठीक है साहब। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। क्या हो जाता है, रतौंधी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
ठीक। अब देखो विटामिन डी जो है इसको हार्मोन क्यों कहते हैं? देखो विटामिन डी क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को से क्या मिलता है आपको, विटामिन डी। और विटामिन डी क्या करता है, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, कैल्शियम +2 का क्या करता है, लेवल बढ़ाता है। ठीक। अब देखो आपके शरीर के अंदर एक हार्मोन है पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक, कौन सा है, पैराथायराइड हार्मोन। ये जो है ये क्या काम करता है, ये कैल्शियम +2 जो है इसके लेवल को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, कैल्शियम +2 के लेवल को कम करता है। अब देखो इसकी कमी हो जाती है तो भी रोग हो जाता है, और पीटीएच हार्मोन की अधिकता होगी तो भी रोग हो जाता है। तो ये भी देखो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहे हैं, और विटामिन डी जो है ये भी कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। तो ये हार्मोन की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। ठीक है, इसलिए विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हो गया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी है, प्रतिऑक्सीकारक। अभी मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी, एसी किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। ये 3 विटामिन ऐसे हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये 3 विटामिन ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट भी है, प्रतिऑक्सीकारक भी है, और संक्रमण रोधी विटामिन भी है। अब आपसे ऐसे पूछा कि जल में घुलनशील भी होना चाहिए, तो पहले आपको जल में घुलनशील का पता होना चाहिए। जल में घुलनशील, तो मास्टर जी ने बताया था आपको कि जल में घुलनशील विटामिन 2 ही हैं, कौन कौन से, बी और सी। याद कैसे रखना है, WBC से याद रख लेना। W मतलब वाटर, और वाटर के अंदर विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, घुलनशील है। तो जल में घुलनशील बी और सी। अब इनमें से बताओ, इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है, सी ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो सी ऐसा है जो जल में भी घुलनशील है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। भाई देखो, ये जल में घुलनशील, ये एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट है ए, सी और ई। इधर देखो ए, सी और ई। जल में घुलनशील है बी और सी। ठीक, तो अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी सी है और इधर भी सी। तो सी ऐसा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट भी है और जल में घुलनशील भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। क्या होता है, टोकोफेरोल। भाई इनके रासायनिक नाम तो आपको याद रखने ही रखने, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बी का अभी मैंने बताया है, कम से कम 6वीं बार में बता रहा हूँ, थायमिन होता है। विटामिन डी जो है इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक विटामिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है इसके संश्लेषण में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। कौन सा होता है, विटामिन के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन सहायक, इसका रासायनिक नाम क्या है, अभी मैंने बताया था, क्या है, फिलोक्विनोन। कौन सा है, फिलोक्विनोन। एक और मैंने बताया था, क्या है, नेफ्थोक्विनोन। कौन सा है, नेफ्थोक्विनोन। कौन सा है, नेफ्थोक्विनोन। इसी का केमिकल नेम कौन सा है, मेनोक्विनोन। कौन सा है, मेनोक्विनोन। ये तीनों इसी के नाम है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, तीनों के तीनों इसी के नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, रक्त का थक्का नहीं बनता। ये आपको ध्यान में रखना, रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक, विटामिन ई, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है, बांझपन। बांझपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, जनन क्षमता में कमजोरी। क्या हो जाता है, जनन क्षमता में कमजोरी। जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन जो है यहाँ पे कोई है नहीं, और ये सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक, तो पूरी की पूरी डिटेल आपको इसके बारे में बता दी है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या, किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी किस में पूछा गया था, लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। राजस्थान लैब असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, लैब असिस्टेंट अभी 2022 में जो एग्जाम हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग आपको बता दूं विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, विटामिन B3 की कमी के कारण। और पेलेग्रा रोग जो है, इस B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। क्या है, नियासिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एक रोग और होता है, कौन सा होता है, 4D सिंड्रोम। क्या होता है, 4D सिंड्रोम। ठीक, 1D का मतलब होता है डायरिया। ठीक, 1D का मतलब होता है डर्मेटाइटिस। 1D का मतलब होता है डिमेंशिया। क्या होता है, डिमेंशिया।
और एक लास्ट वाले डी का मतलब होता है डेथ। क्या होता है? डेथ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 4D सिंड्रोम किसे कहा जाता है? पेलिग्रा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? सबसे पहले विटामिन B3 की कमी से। रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ठीक है गुरु, नियासिन की कमी से। और कौन सा रोग होता है? 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम में 4D का मतलब क्या है? पहले डी का मतलब डायरिया, दूसरे डी का मतलब डर्मेटाइटिस, तीसरे डी का मतलब डिमेंशिया और चौथे डी का मतलब डेथ। ठीक है, तो ये 4D सिंड्रोम रोग भी है किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? भाई असत्य कथन कौन सा है? जैसे फोलिक अम्ल है, ये किसका नाम है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। लेकिन B2 का रासायनिक नाम तो क्या है? राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन है। भाई B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। लेकिन दे क्या रखा है? नेप्टोक्यूमोन। नेप्टोक्यूमोन तो आपको पता होना चाहिए किसका है? विटामिन K का केमिकल नेम। किसका है? विटामिन K का केमिकल नेम। इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? आप असत्य कथन ही तो पूछा है। ठीक है, तो एक बार आप इसको लिख लेना। इसके बाद में एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कौन सी है, वो तो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इन सभी के केमिकल नेम कैसे याद रखें? तो उसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो, थोरा न्यू पेंट पर बफोसा। ठीक, क्या ट्रिक है? थोरा न्यू पेंट पर बफोसा। क्या है? थोरा न्यू पेंट पर बफोसा। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक, तो थो से क्या बनेगा? देखो साफ बनेगा, थो से थायमिन। क्या बनेगा? थायमिन। रास से क्या बनेगा? रास से बनेगा राइबोफ्लेविन। क्या बनेगा? राइबोफ्लेविन। ठीक है गुरुजी। न्यू से क्या बनेगा? न्यू से बनेगा नियासिन। क्या बनेगा? नियासिन। क्या बनेगा? नियासिन। पेंट से क्या बनेगा? पेंट से बनेगा पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बनेगा? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बनेगा? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक, पर से क्या बनेगा? पर से बनेगा पायरिडॉक्सिन। क्या बनेगा? पायरिडॉक्सिन। पर से बनेगा पायरिडॉक्सिन। ठीक है, उसके बाद में जो है इससे क्या बनेगा? देखो, बे से बनेगा बायोटीन। क्या बनेगा? बायोटीन। ठीक है, फोस से क्या बनेगा? फोलिक अम्ल। क्या बनेगा? फोलिक अम्ल। ठीक है, और सात से क्या बनेगा? लास्ट, सात से बनेगा साइनोकोबालेमिन। क्या बनेगा? साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन। ठीक, इस प्रकार से विटामिन B कॉम्प्लेक्स से जितने भी विटामिन थे उन सबको एक ही ट्रिक के माध्यम से अपन ने सब के सब केमिकल नेम देख लिए हैं। क्या है? दोबारा से देखो, क्या ट्रिक है? थोरा न्यू पेंट पर बफोसा। क्या है? थोरा न्यू पेंट पर बफोसा। ठीक है, थो से थायमिन किसका? विटामिन B1 का रासायनिक नाम। रास से राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। न्यू से नियासिन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम। पेंट से पेंटोथेनिक अम्ल। क्या B3 के बाद में B4 आएगा? क्या नहीं, B4 होता ही नहीं। क्या आएगा? B5। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। पर से बनेगा पायरिडॉक्सिन, किसका? विटामिन B6 का रासायनिक नाम। उसके बाद में बे से बनेगा बायोटीन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम। B8 होता है? क्या नहीं होता है। ठीक, B8 के बाद में B9। B9 किसका हो जाएगा? फोलिक अम्ल। और B9 के बाद में 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, क्या होता है? 12 होता है। तो B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालेमिन। अब तुम मिलान भी कर सकते हो, फोलिक अम्ल B9, B9 का फोलिक नाम सही है। पायरिडॉक्सिन B6, पायरिडॉक्सिन B6 बिल्कुल सही है। उसके बाद में बायोटीन B7, बायोटीन B7 बिल्कुल सही है। उसके बाद में B2 का मैंने क्या बताया? राइबोफ्लेविन। क्या दे रखा है? नेप्टोक्यूनिन। मतलब गलत कौन सा हो जाएगा? ये। और यही क्या है आपका सही उत्तर। आपसे क्या पूछा है? असत्य कथन कौन सा है? समझ में आ गई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला और लास्ट क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? 10th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो, विटामिन डी मैंने अभी बताया था। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? धूप का विटामिन बी कहा जाता है। मतलब एक के अंदर क्या आएगा? 4। ठीक है गुरुजी। विटामिन ई को अभी मैंने बताया था। विटामिन ई जो है ये क्या है? एक संक्रमण रोधी विटामिन है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि आपने बताया था गुरुजी एसी चलती है किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। तो ए, सी और ई, तो ई जो है वो क्या हो जाएगा? संक्रमण रोधी विटामिन। ठीक है, उसके बाद में विटामिन ए में मैंने क्या बताया था आपको? भाई देखो, इसमें संक्रमण रोधी विटामिन ए भी है और ई भी है, लेकिन विटामिन ए जो है इसे क्या कहा जाता है? ये है संक्रमण रोधी विटामिन। ठीक, तो विटामिन ए जो है ये हो जाएगा संक्रमण रोधी विटामिन। ठीक,
तो यहाँ पे ए जो है ये हो जाएगा संक्रमण रोधी विटामिन। और विटामिन ई जो है इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन यहाँ पर बी है, क्या है? बी। और बी में भी कौन सा? B1। और B1 जो है इसे क्या कहा जाता है? पॉलिश किए चावल। पॉलिश्ड राइस जो होते हैं, पॉलिश्ड राइस, पॉलिश्ड राइस, पॉलिश्ड जो राइस है इसमें B1 की क्या होती है? कमी होती है। B1 की कमी होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक होता है गोल्डन राइस। क्या होता है? गोल्डन राइस। इधर लिख देते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है इसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है? गोल्डन राइस में मिलता है। ठीक, तो ए के अंदर 4 हो गए। ठीक है, ए के अंदर 4 हो गए। ई के अंदर, बी के अंदर क्या हो गया? बी के अंदर 3 नंबर। ठीक है गुरुजी। ठीक, सी के अंदर विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन, सी के अंदर 1। ठीक, डी के अंदर B1 पॉलिश के चावल, तो डी के अंदर क्या जाएगा? पॉलिश के चावल 2। अब ये वाला ऑप्शन मिला हुआ आप कौन सा है? ये वाला ऑप्शन मिलाते हैं। अभी देखो एक के अंदर 4, एक के अंदर 4, इन 3 में है तो ये ऑप्शन तो सीधा कट हो गया। ठीक, अब ए में 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ठीक है, बी में थर्ड इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये भी कट। ठीक, देखो इसके अंदर देखो सी में 2 और यहाँ पे अपने पास सी में क्या है? सी में 1। तो ठीक, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। उसके बाद में बच गया क्या? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2, तो डी में 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा करता हूं आज जो मैंने पढ़ाया है वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लो। विटामिन डी जो है इसे धूप का विटामिन कहा जाता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक है, उसके बाद में विटामिन ई, इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। तुमसे पूछ ले सुंदरता का हार्मोन तो एस्ट्रोजन हार्मोन, तुमसे पूछ ले सुंदरता की हड्डी तो क्लेविकल बोन। यहाँ पे है ये वाली हड्डी, इसलिए बोलते हैं क्लेविकल बोन, सुंदरता की हड्डी। ठीक है, उसके बाद में विटामिन ए क्या है? संक्रमण रोधी विटामिन। क्यों मास्टर जी ने बताया कि एसी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, ये ट्रिक याद है। तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई क्या है? संक्रमण रोधी विटामिन। ठीक है, लास्ट क्या है? विटामिन B1। विटामिन B1 जो है इसमें पॉलिश किए चावल जो है इसकी कमी होती है। पॉलिश्ड राइस में विटामिन B1 की क्या होती है? कमी। इसके साथ में एक चीज और याद रखनी है आपको, गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन अपनी अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, राम राम, जय हिंद।